मुल्क की मईशत को परवान चढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म की भागदौड़। वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़बूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का तरबियत, मुश्तरका मशकों और दिफाई पैदावार में ताउन के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने शेख ज़ैद जामे मस्जिद में नमाज अदा की। मस्जिद की तामीर की तारीफ, मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। बरतानिया में रेल, मैरीटाइम और ट्रांसपोर्ट यूनियन के मुलाजिमीन का एहतजाज। मामलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर, ट्रेनों में रेल गार्ड्स रखे जाएं, मुलाजिमीन का मुतालबा। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरियाए थेम्स पर हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का माहौलियाती बहरान से निपटने के लिए मुअस्सर इक़दामात का मुतालबा। रास्ते बंद करने पर 88 अफराद गिरफ्तार। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में बर्मिंघम से सालाना जुलूस घमकुल शरीफ मस्जिद स्मॉल हेथ पार्क से बरामद हुआ। लोगों की बड़ी तादाद शरीक। ऑस्ट्रेलिया में दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक़्क़िद की गई। शुरका का हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार। शिमाली लंदन के इलाके एनफील्ड में गॉर्डन रोड पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलज़िमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इन एक्शन, इलाका घेरे में ले लिया। चोरों ने मजहबी मकामात को भी न बख्शा। शिमाली और जनूबी लंदन के 2 मंदिरों से मूर्तियां, चंदे की रकम और सोना ले उड़े। जर्मनी के शहर कोलोन में भाप, गैस और कोयलों से चलने वाली गाड़ियों का आलमी मेला। दुनिया भर से शायकीन मेले में शरीक। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। वस्ती लंदन बरक़ी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सज गया। बाजार, तारीखी इमारतें जगमग करने लगी। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर सयाहों का तांता बंध गया। क्रिसमस की तैयारियों में जर्मनी भी किसी से पीछे नहीं। दारुल-हुकूमत बर्लिन में बोटेनिकल गार्डन 15 लाख से ज़ायद रोशनियों से जगमग उठा। पहले रोज ही 1000 अफराद ने इस पार्क का रुख किया। बहुत मजा आ रहा है। इधर मैंने लायन देखे, पैरट्स देखे और डॉग भी देखे, कैट्स भी। इधर बहुत सारे एनिमल्स हैं। और लाहौर में रंगारंग पेट शो, फैमिलीज की बड़ी तादाद में शिरकत। नायाब नस्ल के तोते, बिल्लियां और कुत्ते मरकज़े निगाह बने रहे। शुरका ने जानवरों और परिंदों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंच जाएंगे और बहुत सी खबरें होगी यूके से भी।
और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वफाकी वज़रा भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अबू ज़हबी के वली-अहद मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान और अपने हममंसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से अलग अलग मुलाकात की। कप्तान की वाशी बहरान पर काबू पाने के लिए भागदौड़। सऊदी अरब और चीन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर खजाना असद उमर समेत वफाकी वज़रा भी हमरा। अबू ज़हबी एयरपोर्ट से सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वली-अहद मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अबू ज़हबी में वाक़े शेख ज़ैद जामे मस्जिद का भी दौरा किया, नमाज अदा की और विजिटर बुक में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर-ए-आज़म अबू ज़हबी से दुबई पहुँचे, जहाँ ज़बील महल से अपने हममंसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचने पर अबू ज़हबी के हवाई अड्डे पर UAE के वज़ीर ममलिकत सुल्तान बिन जाबिर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके वफ़द का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान की दावत पर UAE के एक रोज़ा दौरे पर है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा ने अपने खिलाफ अपनी जमात में बुलंद होने वाली बगावत को खबरदार कर दिया। थेरेसा का कहना है कि मुझे निकाल देने से न सिर्फ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, बल्कि ब्रेक्जिट भी रुक सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हर गुजरते वक्त के साथ साथ बरतानवी वजीर आजम के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। अपनी ही जमात के MPs ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे का कहना था कि यूरोपीय यूनियन के साथ मजीद मुज़ाकरात के लिए इस हफ्ते जाएंगे। इन मुज़ाकरात का मकसद मुस्तकबिल की तिजारत को यकीनी बनाना है। उनका मजीद कहना था कि ब्रेक्जिट का मंसूबा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। थेरेसा मे का अपने खिलाफ उठने वाली बगावत के खिलाफ कहना था कि इस वक्त सरबराह की तब्दीली एक दुरुस्त फैसला साबित नहीं होगी। इससे न तो मुज़ाकरात में कोई आसानी आएगी और न ही पार्लियामेंट में कोई बेहतरी होगी। उनका कहना था कि सरबराह की तब्दीली बरतानवी अवाम को एक गैर यकीनी सूरत हाल में डाल देगी और इससे ब्रेक्जिट भी मुतासिर होगा। जबकि टोरी MP स्टीव बेकर का कहना था कि अब वजीर आजम के मंसूबे के साथ आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। इस ब्रेक्जिट के बायस हमें अगले इंतखाबात में भी शिकस्त का सामना होगा। बरतानिया भर की तरह नॉर्थ वेस्ट में ब्रेक्जिट की सूरत में पैदा होने वाले मुतवक्के बहरान से बेयकीनी का शिकार सियासी, समाजी और कारोबारी हलकों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं रॉचडेल से नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में ब्रेक्जिट के चर्चे अवाम, कारोबारी हज़रात और बिलखसूस पाकिस्तानी बाशिंदों के लिए काफी तशवीश का बायस बनते जा रहे हैं। वजीर आजम थेरेसा मे के कैबिनेट से वजीरों के इस्तीफे के बाद सूरत हाल बेयकीनी का शिकार है। ग्रेटर मैनचेस्टर में YouGov के हालिया सर्वे में 27 हल्कों ने भी दोबारा रेफरेंडम की हमायत कर दी है, जो वजीर आजम और मुक़्तदर हल्कों के लिए काफी परेशानी पैदा कर सकता है। बरी के मारूफ बिजनेसमैन राजा अशफाक अहमद ने 92 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि ब्रेक्जिट के बाद की सूरत हाल गंभीर नजर आती है। अवामी राहदही नागुज़ीर है। के हवाले से बिजनेसमैन बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट को ब्रेक्जिट की सूरत में बिजनेसमैन को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन इस हवाले से कोई हिकमत अमली अभी तक सामने नहीं आई। सहाफ़ी तनवीर खटाना का कहना था कि अवामी राय का एहतराम जरूरी है। मेंबरान पार्लियामेंट भी अब अगर वोटर्स की राय को अहमियत नहीं देंगे तो आइंदा इंतखाबात में उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। दोबारा हक के राहदही की सदाएं जोरों शोर से बुलंद की जा रही हैं। जी, मौजूदा हुकूमत जो है वो ब्रेक्जिट के हवाले से कोई भी जो जामे हिकमत अमली है वो देने में नाकाम रही है। थेरेसा मे का भी जो कैबिनेट है उसमें से काफ़ी वज़रा ने इस्तीफ़े दिए हैं और उसके बाद जो सूरत हाल है बरतानिया में वो खासी गंभीर हो चुकी है ब्रेक्जिट के हवाले से। और जो हालिया भी ग्रेटर मैनचेस्टर में सर्वे किया गया था YouGov के मुताबिक, उसमें 27 के 27 जितने भी हल्के उन तमाम ने भी यही कहा है कि दोबारा रेफरेंडम करवाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अवामी राय को अहमियत देनी चाहिए, हुकूमत को भी और दीगर इदारों को भी, और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर कैंपेन चलानी चाहिए ताकि दोबारा लोगों को रेफरेंडम का हक दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है।
आम आवाम ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ब्रेक्जिट पर बरतानवी आवाम को दुरुस्त ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, इसलिए दोबारा रेफरेंडम इंतहाई ज़रूरी है। ब्रेक्जिट के हवाले से कोई भी पॉलिसी देने में हुकूमत नाकाम रही है, मेरे ख्याल से रेफरेंडम दोबारा होना चाहिए। ब्रेक्जिट के हवाले से हुकूमत कोई वाज़ेह इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकी, इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को लोगों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो उसको रेफरेंडम दोबारा होने चाहिए, क्योंकि लोकल जो बिजनेस हैं और कम्युनिटीज़ हैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकी है। नॉर्थ वेस्ट में ब्रेक्जिट के हवाले से काफी तशवीश पाई जाती है और रेफरेंडम का दोबारा मुतालबा रोज बरोज जोर पकड़ता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज, रोचडेल, बरतानिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का लंदन का दौरा वक्त पर ही होगा। 22 नवंबर को लंदन और 23 को मैनचेस्टर और 25 को फिर लंदन में डैम फंड रेजिंग भी होगी। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान इस वक्त लंदन में फंड रेजिंग प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सॉलिसिटर चौधरी शफीक, सॉलिसिटर सोहेल बाबर और कैसर गोंदल मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब जो हैं वो बरतानिया के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो है वो फ़ंड रेजिंग का भी अहतमाम किया जा रहा है। तो जो पहला उनका इवेंट है फ़ंड रेजिंग का, वो लंदन में हो रहा है 22 नवंबर को, और जिसके जो रूह रवां हैं वो चौधरी शफीक सोलिसिटर हैं। उनसे पूछते हैं कि वो फ़ंड रेजिंग के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं और कितने लोग जो है वो एक्सपेक्टेड है उसमें। जी शफीक साहब। जो फर्स्ट इवेंट, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि वो फंड रेजिंग के हवाले से, मैं कहूँगा कि वो हमारा है। उससे पहले एक इवेंट हो रहा है, लेकिन वो लॉयर्स के साथ टॉक है अपना 21 को। और जो फंक्शन रॉयल नवाब पे हम करने जा रहे हैं, जो 22 को अरेंज किया गया है, उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और एक मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी वहाँ पे प्रेजेंस होगी लोगों की। और इन टर्म्स ऑफ द फंड रेजिंग जो है वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो हमारी शुरू में एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मैं जितनी भी उनकी तारीफ़ करूँ वो कम है। और अभी भी लोग जो है ना वो बुकिंग के लिए डेली हमें कॉल करते हैं और माशाल्लाह ये एक बहुत ही अच्छा जो है ना उसकी आउटकम होगी। जी गोंदल साहब, एक डैम के लिए फंडिंग बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट से उसके करीब पहुंचा जा सकता है? ये असल में कुछ चीज़ें ऐसे नहीं होते कि उनसे एक ही इवेंट में आप सारे का सारा इकट्ठा कर, ये कुछ सरमोनियल इवेंट्स होते हैं जिसमें लोगों को एक अवेयरनेस देनी होती है, मोटिवेशन देनी होती है कि ये देखें आए। हो सकता है इसमें हम 14 बिलियन ना कर सके इसमें, जो कि नामुमकिन है, लेकिन ये एक तहरीक है उन आम पाकिस्तानियों के लिए कि देखें कि हमारे दिल में ये दर्द है, हम भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट की फंडिंग होगी, ये सारी चीज़ें मिल के इंशाल्लाह ताला। अच्छा सोहेल साहब, आमतौर पर देखा गया कैसे इवेंट्स होते हैं तो बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे होते हैं, बाद में बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है, तो एंड ऑफ द डे जो है ना हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो इस इवेंट के बारे में कोई क्या है सर? देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो लोगों का खलूस और मोहब्बत टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री पाकिस्तान है। और वो एक चाइनीज़ कोटेशन है ना कि 1000 माइल्स डिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। ये जैसे कैसर साहब ने बताया या शफीक साहब ने बताया कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, दिस इज़ नॉट द एंडिंग ऑफ समथिंग। एटलीस्ट हर इंसान का जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ इसी एक इवेंट से ही ये सारी चीज़ें एंड हो जानी है। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जी इस वक्त भरपूर तरीके से लोग जो हैं पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन से प्यार करते हैं और जो यहाँ के लोग हैं वो पाकिस्तान को इस डैम की इस कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए धड़ धड़ लोग आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो आम लोग हैं वो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा और उनकी तवक्कुआत भी हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला जो है वो जितनी जल्दी अकम्प्लिश हो जाए ताकि लोगों को इसकी सहूलियात से जितनी जल्दी हो सके वो इनको सहूलत मिल जाए पानी की। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर यही सबका कहना है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो ना सिर्फ फंड्स रेजिंग का बाइस बनते हैं बल्कि लोगों में एक ऐसी मोटिवेशन पैदा करते हैं ताकि इस तरह के जो मंसूबे हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो नामुमकिन है उनको मुमकिन बनाया जा सके। जी, बरतानिया में रेल, मैरीटाइम और ट्रांसपोर्ट यूनियन के मुलाजमीन का एहतजाज, मामूलाते जिंदगी मुतासर होने लगे। मुलाजमीन का मुतालबा है कि ट्रेनों में रेल गार्ड्स रखे जाएं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
रेल मेरी टाइम और ट्रांसपोर्ट यूनियन के मुलाजमीन ने 24 घंटे से एहतजाज का आगाज कर रखा है। बरतानिया में क्रिसमस की खरीदारी में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेल और ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है कि रेल में सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स का होना बहुत जरूरी है। एहतजाज के बाइस मालूमाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। एहतजाज के बाइस क्रिसमस मौसीकी मेले और बरतानिया और जापान के दरमियान रग्बी मैचेस में हजारों अफराद की शिरकत भी मशकूक हो चुकी है। रेल मेरी टाइम और ट्रांसपोर्ट कंपनी का तनाज़ा 2 साल से जारी है और इस तनाज़े और आए रोज हड़ताल की वजह से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरियाए थीम्स पर हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का माहौलियाती बहरान से निपटने के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने पर 85 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। माहौलियाती बहरान के खिलाफ लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने साउथ वार्क, ब्लैक फ्रायर, वेस्टमिंस्टर, वाटरलो और लैम्बिथ ब्रिज को बंद कर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। आम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने पर पुलिस ने एक्शन लिया और 85 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया और रास्तों को दोबारा बहाल कर दिया। गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ हाईवे एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलाया जाएगा। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाइट न्यूज़ यूके। बर्मिंघम की जामिया मस्जिद तामीर मिल्लत 21 शेक्सपियर स्ट्रीट स्पार्क हिल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करके नबी पाक से मोहब्बत व अकीदत का इजहार किया। मजीद अहवाल हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। जामिया मस्जिद अमीर मिल्लत बर्मिंघम के ज़ेरे एहतमाम रबीउल अव्वल के हवाले से 12 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया है। जामिया मस्जिद अमीर मिल्लत 21 शेक्सपियर स्ट्रीट स्पार्क हिल बर्मिंघम में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जलसे का इनेकाद भी किया गया। इस जलसे का आगाज अल्लामा रशीद हुसैन शाह तिरमिज़ी ने तिलावत कलाम पाक से किया, जबकि नाते रसूल मकबूल पाकिस्तान से आए मेहमान नाथख्वां मोहम्मद रमजान नासिर ने अपनी खूबसूरत आवाज में पेश की। और कुरान पढ़ के जो देखो तो मान जाओगे, सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए। जलसा से खिताब करते हुए अल्लामा सैयद नूर मोहम्मद शाह काज़मी ने मिलादुन्नबी की बरकत पर रोशनी डाली। तकरीब में उलमा इकराम के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दुनिया भर की तरह ब्रिस्टल में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक अजीमुश्शान जुलूस निकाला गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। सुन्नी फोरम के ज़ेरे एहतमाम ब्रिस्टल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक अजीमुश्शान जुलूस निकाला गया। जुलूस फैजान मदीना फिश पॉन्ड से शुरू हुआ और मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ सेंट मार्क रोड जामे मस्जिद ईस्टर्न पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की क़यादत इमाम अल्ताफ हुसैन, इमाम शकील कादरी, इमाम आसिम, इमाम कारी मोहम्मद इरफान जलाली, इमाम सुमैर रजा कादरी, अब्दुल रहीम और चेयरमैन मॉस्क ऑफ ब्रिस्टल राजा आरिफ खान ने की। जबकि शुरका का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमारे ईमान का मुंह बोलता सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ब्रिस्टल के आशिकाने रसूल ने आज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के सिलसिले में निकलने वाले जुलूस मिलाद में शिरकत फरमाई।
कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और ये इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी हर मुसलमान को है और इसी में ही आफ़ियत है कि आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जाए, आका अलैहिस्सलाम के तरीके पर चला जाए। Alhamdulillah, today we had the annual peace march that we have in Bristol like every year. Many Islamic scholars attended, many dignitaries attended, and a lot of the community, Muslim community of Bristol also took part in this. Our aim as every year is to promote the true message of Islam, and of course with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are showing people that when the Messenger of Allah, peace be upon him, came to this world. सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यूके के शहर ब्रिस्टल की सरज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बड़े ही जोश व खरोश के साथ और बड़े ही जज्बे के साथ, बड़े ही मोहब्बत के साथ अपने आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी के अंदर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद के हवाले से निकाला गया। ये इस मुल्क में अहले इस्लाम बिलखसूस ब्रिस्टल के मुसलमानों का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात व बरक़ात के साथ जो मोहब्बत व अक़ीदत का रिश्ता है वो मुँह बोलता सबूत है। और साथ साथ इस जुलूस की वजह से जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं उन तक ये पैगाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लेकर आए थे वो भी पहुँचाने का एक सबब बनता है। Good afternoon, I'm Superintendent Andy Bennett, Bristol Commander. I'm so honoured to be here to share in the celebration of Muhammad's birthday on such a beautiful day. Avon Somerset Police work so closely with the mosques of Bristol to make sure that our communities work together for peace and harmony so we can all enjoy our lives. ट्रू टीचिंग ऑफ इस्लाम, हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या सिखाया और उस पर हमें चलना चाहिए। नबी ने सिखाया है कि मोहब्बत और अमन और पीस, और इसी का मैसेज हमें आगे डिलीवर करना है। अगर हम अपने नबी की सीरत देखें तो वो मोहब्बत से भरी हुई है और इसी मोहब्बत को हमने फैलाना है। और जुलूस के शुरका के लिए खाने पीने के स्टॉल्स का एहतमाम किया गया, जबकि जुलूस के रास्ते में रंग बिरंगी झंडियों ने ईद का मंजर पेश किया। उलमाए कराम ने कहा कि दीन अमन का मजहब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलकर ही हम दीन और दुनिया की कामयाबी समेट सकते हैं। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ तनवीर बुखारी, 92 न्यूज, ब्रिस्टल। उलमाए कराम ने शुरका महफिल से ये कहा कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलकर हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जहां दुनिया भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहीं बरतानिया के शहर बर्मिंघम से भी सालाना जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के हवाले से तफसील जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न खूब जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और गली गली कूचे कूचे से जुलूस बरामद हो रहे हैं। इसी तरह बर्मिंघम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर सालाना जुलूस घमकोल शरीफ मस्जिद स्मॉल हीथ पार्क से बरामद हुआ। इस जुलूस में बरतानिया भर से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर रज़ाकाराना तौर पर सिक्योरिटी और प्राइवेट सिक्योरिटी के अलावा पुलिस भी मौजूद थी, जो किसी भी नाखुशगवार वाकया से निपटने के लिए अलर्ट थी। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों में कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे और बुलंद आवाज में दुरूदो सलाम का विर्द करते हुए अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाए, जबकि जुलूस के रास्तों से ट्रैफिक को भी सिक्योरिटी रज़ाकारों ने बंद करवा दिया। जुलूस बर्मिंघम के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस घमकोल मस्जिद स्मॉल हीथ में इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दुनिया भर की तरह बरतानिया के शहर हॉलिफैक्स में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। जुलूस के शुरका तमाम रास्ते दुरूद सलाम का विर्द करते रहे। शुरका का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया से अंधेरे छट गए और हर जानिब उजाला हो गया। जुलूस का मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल किया गया, जहाँ जुलूस के शुरका की मुख्तलिफ खानों से
तवाज़ु की गई। जुलूस मरकजी जामे मस्जिद ज़हरा फ्रांसिस स्ट्रीट से शुरू हुआ, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ वापस जामे मस्जिद ज़हरा में इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान क़ीरत और नात कौंसिल कुवैत के ज़ेर एहतमाम मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई। तकरीब में हॉलैंड से आए नात खां हजरात और हमजा सहरवर्दी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से। महफिल मिलाद का बाकायदा आगाज तलावत कुरान हकीम से हुआ। कारी शाहिद मुनीर ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके खूब दाद वसूल की। इस बाबरकत मौका पर पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल कुवैत के सदर मोहम्मद आरिफ भट्ट ने कहा कि जहां नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, वहां दिलों में मोहब्बत खुद बहुत पैदा हो जाती है। इस मौका पर पाकिस्तान क़ीरत नात कौंसिल कुवैत के सदर शहजाद अहमद ने कहा कि महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसके बगैर तो वो सब अधूरे हैं। जहां अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता कायम हो, वहां दिलों में तकवीयत मिलती है और रूहानी तौर पर तस्कीन मिलती है। इस मौका पर हमजा अली ने तिलावत कुरान हकीम सुनाकर जहां दिलों को मुनव्वर किया, वहीं नात पेश करके एक रूहानी समा बांध दिया। बरतानिया से आए हुए कारी इस्माइल हुसैन ने हमदनात पेश करके महफिल में रूह फूंक दी। आखिर में सलामो दुरूद पेश किया गया। कुवैत और पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ की गई। जर्मनी के शहर कॉलोन में भाप, गैस और कोयलों से चलने वाली गाड़ियों का आलमी मेला सज गया, जिसमें न सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया भर से शायकीन इस मेले का रुख कर रहे हैं। जर्मनी से हमारे नुमाइंदे इमरान मेहर की रिपोर्ट में देखिए। भाप से चलने वाली गाड़ियां, जिनमें रेलवे गाड़ियों के मॉडल, बहरी जहाज और मुख्तलिफ आमदरफ्त के आलात का मुनफरिद मेला कोलोन में सज गया। 92 न्यूज से बात करते हुए शुरका का कहना था कि कैसे चंद दोस्त एक ग्रुप की सूरत में मिलकर मुख्तलिफ इकसाम के रेलवे ट्रैक्स और मॉडल्स बनाते हैं। इस मौका पर दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों को भी अपने साथ इस मुनफरिद मेले में लेके आए। बच्चों ने भाप से चलने वाले लोकोमोटिव पर राइड लेकर बहुत एंजॉय किया और बच्चे बूढ़े हर कोई ट्रेन मॉडल्स दिलचस्पी से खरीदते दिखाई दिए। It's very funny and the children are really excited about the real steam train we are now going to ride in a few minutes, so it's very exciting. Most of the locomotives here in Germany are models of German locomotives, but I like to build locomotives from other countries. Countries like Pakistan, countries like Australia or Indonesia, like locomotives from India. And I rebuilt the locomotives, I've changed them, I weathered the locomotives as they look at those countries for 30, 40 years ago. 25 years ago, my husband started with building steam engines, and the last 10 years he favorized locomotives. एक ही छत तले कोई रेलवे ट्रैक ठीक कर रहा है तो कोई सामने रास्ते में आने वाले को सीटी बजाकर खबरदार कर रहा है।
हर शख्स इंतहाई दिलचस्पी से ये सारे मनाजिर देखकर लुत्फ अंदोज हो रहा है। इस वक्त मैं लोकोमोटिव्स की जन्नत में मौजूद हूँ और दूसरी फैमिलीज की तरह, बच्चों की तरह मैं भी लोकोमोटिव पर बैठा हूँ और खूब एंजॉय कर रहा हूँ। इमरान महर, 92 न्यूज़, कोलोन, जर्मनी। इस वक्त जहां दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर हैं, वहीं जर्मनी भी किसी से पीछे नहीं। दारुल हुकूमत बर्लिन का बोटेनिकल पार्क 15 लाख से ज्यादा रोशनियों से जगमगा उठा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्रिसमस करीब आते ही जहां लोगों का जोशो जज्बा बढ़ता है, वहीं हर कोई अपने घर को दूसरे से बेहतर सजाने में भी मसरूफ हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल मुल्की सतह पर भी होता है। क्रिसमस का त्यौहार आते ही जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात की तैयारियों का आगाज हो गया है, वहीं जर्मनी के दारुल हुकूमत का बोटेनिकल पार्क भी सजा दिया गया है। इस पार्क को सजाने में 15 लाख से ज्यादा रोशनियां इस्तेमाल की गई हैं, जिनका खूबसूरत मुजाहरा देखने वालों पर सहर तारी कर दे। रोशनियों से सजते ही नौजवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क का रुख कर लिया है। हुकाम के मुताबिक पहले रोज ही 1000 अफराद ने पार्क का रुख किया। रोशनियों से भरी ये नुमाइश 6 जनवरी तक जारी रहेगी। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हाल ही में बरतानवी नौजवानों में शोहरत पाने वाले एशियन ब्रिटिश बॉर्न सिंगर जी इस वक्त बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो आने वाली एल्बम्स में नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त नौजवान सिंगर मौजूद हैं केजी, और केजी मशहूर है नौजवानों में और लंदन से आज बर्मिंघम तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने मुनासिब समझा कि आपके सामने इनको लाया जाए और इनसे पूछा जाए कि इनके क्या इरादे हैं। केजी, थैंक यू सो मच। हाँ, सो लाइक आप कह रहे थे लाइक मेरा इरादे यह साल वास्ते एक नवा गाना अगले हफ्ते आ रहा है और नाम मस्त है। पहले मेरे एक गाना सी अप्रैल में कॉल्ड दिस कुड बी लव, एंड सेकंड सिंगल टी सीरीज ऊपर रिलीज हुआ कॉल्ड मेक यू माइन, एंड अगले साल वास्ते मेरे पास एक और नवा गाना आ रहा है हरिया नाम नाल, एंड एक नवा गाना वी म्यूजिक नाल आ रहा है। सो होपफुली मटन आप आई एम गोना ब्रिंग यू ऑल ग्रेट म्यूजिक। अच्छा, क्या मैसेज देंगे जो नौजवान हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? Message here that, you know, personally I love you guys. Like, if it wasn't for you guys, like meta like position, I wouldn't be here. Like, aapka fan and like aapka support means so much to me, and for me personally, like keep supporting me, keep showing me the support, and from my end, you know, I promise to bring you guys board अच्छा सा music, and you know, keep giving you the music that you guys want. अभी कौन सा नया गाना आपका आने वाला है? So अगले हफ्ते एक नवा गाना आ रहा है और नाम है मस्त। Like it's 60% Punjabi and 40% English, and then 2019 एक नवा गाना हरी नाल आऊँगा, एक नवा गाना वीर नाल आऊँगा, एक वी गाना बना के like it's like an Arabic sort of vibe but Punjabi English mix as well, and then also मेरा R&B material which is mostly for UK urban listeners. See a pretty girl over there looking so cool, acting old and fine, you know I've been waiting months for you. Pretty young face with a sexy tone body, you're looking old and flashy, no stop with all the acting, let's slow down the music, tere valve ki java, I'ma be your company, I'ma hold your hand for life, till I make you mine, I'll make you mine, I'll make you mine, I'll make you mine. लक तेरा अतरा स्टाइल तेरा वकरा, क्रेजी करी जंद मैनू सोनी तेरा नकरा, मेरा यार तू दिलदार तू, चैन लुटिया मेरा है यार तू। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मेरी कोशिश यह है कि
जो नौजवान नस्ल है उसमें अपना कल्चर को ज़िंदा करने के लिए इस किस्म का सिलसिला जारी रखा जाए और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ लाया जाए ताकि अपने कल्चर से वो मुतारफ़ होते रहें। जी। सुरों की मलका मैडम नूरजहां को दुनिया से गए कई साल बीत गए, मगर वो आज भी दिलों पर राज कर रही हैं। लंदन में बर्र सगीर की अजीम गुलकारा को खराज अकीदत पेश करने के लिए महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। पाकिस्तानी मौसीकी की अनमोल कदरों को नई नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए बरतानिया में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की माया नाज फनकारा मैडम नूरजहां को खराजे अकीदत पेश करने के लिए लंदन में अली मलिक और नताशा शेख ने एक शाम मुनक़िद की। जिसमें हौसलों की मेयर समिया चौधरी के अलावा खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर अली मलिक और समिया चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी अजीम गुलकारा को जितना भी खराजे अकीदत पेश किया जाए वो कम है। महफिल मौसीकी में मलिका तरन्नुम के गाने गाकर गुलकारों ने खूब दाद वसूल की।